नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा खास होने वाला है। आज ये कन्वर्सेशन आप पूरा सुनना दोस्तों, और इसे स्किप मत करना प्लीज़। इस वीडियो से पता चलेगा कि हम रिकवरी वालों से या फिर कलेक्शन एजेंसी से पोलाइटली कैसे बात कर सकते हैं, सेटलमेंट की बात अपने हित में कैसे कर सकते हैं दोस्तों। ये 2 कन्वर्सेशन मैंने आपके लिए डाली है दोस्तों, आप इसको पूरा सुन। दोस्तों, एक बात और कि मैं और मेरा चैनल किसी भी तरीके से किसी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करता है जो जानबूझकर ये सब कर रहा है। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो प्लीज इन सब के पैसे दे दो और अपना सिविल अच्छा रखो, जिससे आपको भविष्य में आराम से लोन मिल जाए। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, घबराना नहीं है आपको। पेशेंस से काम रखना है और थोड़ी सी हिम्मत रखनी है और इन सब से बात करते रहना है और आपको ये वीडियो देखती रहनी है मेरी, जिससे आपको जानकारी मिलती रहेगी कि किस तरीके से इनसे हम बात कर सकते हैं और इन सब मुसीबतों से आराम से निकल सकते हैं, बातचीत करके, सेटलमेंट करवा के। क्योंकि दोस्तों, सेटलमेंट ही एक आखिरी रास्ता होता है जिससे आसानी से हम इस उधार की जिंदगी से तौबा बोल लेते हैं। तो सेटलमेंट करवाना है दोस्तों, इस तरीके से आप बात करते रहना। मैं ये कन्वर्सेशन, हमारी जो बातचीत है कलेक्शन वालों से, रिकवरी वालों से जो मेरी बातचीत होती है, मैं आपके लिए वो डालता रहूंगा इसमें, और हर तरीके से आपको मैं सपोर्ट कर। दोस्तों, आप जानते हैं मैं खुद मल्टीपल लोन में फंसा हुआ हूँ और ऐसे इन सब से निकल रहा हूँ। ये सब आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा दोस्तों। मेरा ये चैनल बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि जो लोग इस मुसीबत में फंसकर या मल्टीपल डेप्ट में फंसकर जो ये गलत कदम उठा लेते हैं दोस्तों, वो ऐसा ना करें। कुछ नहीं होता है दोस्तों, होता एक ही चीज है, द किंग ऑफ लोन, सेटलमेंट। ठीक है दोस्तों, तो सेटलमेंट करवा के निकलना है दोस्तों। इन सबसे बातचीत करनी है, वो मैं आपको डालता रहूंगा दोस्तों। मैंने इस वीडियो में 2 कन्वर्सेशन डाली है, जो आप सुनना, आराम से सुनना और इनको देखना कैसे बातचीत करते हैं, जिससे आपको पता चले कि हाँ कैसे बात करनी है इन सबसे। हेलो। हाँ जी। हेलो सर, नमस्कार। मैं मेरी बात सुन पा रहे हैं? राजकुमार जी सर, मैं डीएमएफ फाइनेंस पे। आप? हाँ जी बताइए। तो सर, वो आपका 2,53,000 रुपये का लोन चल रहा है डीएमएफ फाइनेंस पे, लेकिन किससे 17,826 रुपये इसकी ईएमआई पे नहीं हो रही है सर। 4 महीने से एक ईएमआई पे कर देते हैं आप आज की डेट में, तो आपके ना बाउंसिंग चार्ज और लेट फीस लग जाएगी सर। एक्चुअली मैं ना सर, मेरे ना काफी टाइम से काम नहीं है। नहीं, वो ऑफिस से बात हुई थी मेरी। हाँ, मेरा लड़का है वो। बताइए, हमारी टीम में काम करता है वो। बताइए क्या बात हुई उनसे? बस बात तो सर उनसे पहले हुई थी मेरी ऐसी। मैं एक्चुअली ना क्या है कि मल्टीपल लोन में हो चुके हैं गिरवी, तो अभी ना एक करके सर मैं बस सेटल ही करवा रहा हूँ सर। अब जिसके मेरे पास सेटल करा लीजिए, नहीं तो इसकी ईएमआई कराइए आप अभी। नहीं ईएमआई वगैरह तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि सर एक्चुअली ना अब भी मुझे बाहर से ही पैसा लेना पड़ रहा है। देखिए, सेटलमेंट कराना चाहता हूँ, सेटलमेंट कराइए, सबसे बेस्ट ऑफर है आपके लिए। लेकिन सेटलमेंट में ये होता है ना सर, आपको जो सिविल है वो सिविल खराब हो जाएगा सर। एक्चुअली में हो गया है सर, क्योंकि मैंने करवा लिया हो गया है, लेकिन थोड़ा और डेड हो जाएगा आपका सिविल। इन फ्यूचर कभी भी आप किसी भी कंपनी से हेल्प नहीं ले पाएंगे लोन के रिगार्डिंग। वो बात देखो आपकी बिल्कुल ठीक है सब चीज, लेकिन एक्चुअली में क्या है ना सर कि मेरे पास काम हटने से 3 महीने पहले मैंने दुकान खोली थी, एक मोमोज वगैरह नहीं होते, मोमोज इनकी दुकान खोली था, वो भी बंद करनी पड़ेगी। मतलब वहां से भी घाटा ही हो रहा है, देख लो। पता नहीं क्या टाइम चल रहा है सर दिमाग से, बस क्या बताएं। तो इन चक्करों में सर बड़ा बुरा हाल है। तो बस एक एक करके सर देखो, अभी मेरे पास 2 के ऑफर है, एक का लेटर आने वाला है और एक का अंडर प्रोसेस चल रहा है। अब जिसके मेरे पास देखो सर, मेरे पास एक्चुअली में है मल्टीपल। अब मैं कोशिश करता हूँ बाहर से कम पैसे लेने पड़े, क्योंकि ब्याज मोटा होता है, ठीक है ना। तो ये चीज है, जिसका आ जाता है ठीक सा मैं उसको करवा लेता हूँ, मतलब ले लो आगे इधर उधर से जैसे भी है थोड़ा। ठीक है सर, कैसे हो सेटलमेंट हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। आप डीएमआई से बोल रहे हैं? ठीक है, मैं डीएमआई से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा बताइए। मैं आपको कॉल कर लूंगा जब आपका कम से कम सेटलमेंट होगा। ठीक है सर, करवा दो सर, ज्यादा अच्छा है, तो आपका भी निपटा देंगे। क्योंकि देखो क्योंकि ना सर अभी एक्चुअली में 2 की चल रही है मेरी बात, तो थोड़ा देख लेना नॉर्मली जो होगा ना, तो क्योंकि पहले उनके करवाऊंगा जिसका कम आएगा मेरे पास वेवर वगैरह सब। ठीक है ना सर? हाँ, मैं आपको बता दूंगा सर, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। आपका नंबर आपका ना अपना कोई पर्सनल नंबर से करना सर। ये लाल आते हैं ना, मैं बहुत से ना उठाते नहीं पाता हूँ मैं लाल को, क्योंकि इस टाइम आते हैं बहुत से तो ऐसे होते हैं वो बदतमीजी करते हैं, उनसे हमें बात ही नहीं करनी है। तो कोई उसी नंबर से करना जो ब्लू लाइन आए, ठीक है, उससे कॉल। हाँ, तो दोस्तों आपने कन्वर्सेशन सुनी। अब दोस्तों ये दूसरी वाली कन्वर्सेशन भी पूरी सुनना दोस्तों, इसमें आपको पता चलेगा कलेक्शन एजेंसी से कैसे बात करते हैं, ये आपको इसमें पता चलेगा दूसरी वीडियो में, दूसरी कन्वर्सेशन में, सॉरी। तो दोस्तों, सेटलमेंट की बात कैसे करेंगे अपने हक में, कलेक्शन एजेंसी से आप अपनी बात कैसे करेंगे, अपनी दिक्कतें किस तरीके से हमें बतानी चाहिए उनको, ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा दोस्तों। तो ये आगे की कन्वर्सेशन, ये दूसरी कन्वर्सेशन भी बिना स्किप करे सुनना दोस्तों। हाँ, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, अगर कुछ पूछना हो आपको तो मुझे कमेंट करना, और हाँ दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं,
वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस कन्वर्सेशन को, इसे बिना स्किप करे पूरा सुनो। Hello. हाँ जी। Yes, sir. Good afternoon. This is Mr. Fardeen Sheikh calling on behalf. This call is for credit card overall settlement, sir. Can you confirm your date of birth or mail ID anyone for verification purpose? RHASPA9@gmail.com. Okay, thank you so much for the verification, sir. As I'm looking to your account, your credit card overall outstanding it is showing pending over here, 1,187,77 rupees, sir. Your fourth bill due date is fast away. What's the reason delay of your payment, sir? सर एक्चुअली में सर काफ़ी टाइम से ना काम नहीं है, तो फंड का इशू चल रहा है सर, और मल्टीपल लोन हो गए हैं, तो Okay. अभी सर एक एक करके सेटल ही करवा रहा हूँ अमाउंटों को। फंड होएगा तो आपका भी सेटल करवाऊंगा सर। और कितने टाइम से फंड इशू है सर आपका? तो सर 5-6-7 महीने हो गए सर। काम जॉब हट गई थी, उसके बाद जॉब भी नहीं मिली, फिर अपना काम भी कराया चालू, वो भी नहीं चल रहा, दुकान खोली वो भी बंद हो गई, काम ही नहीं चल रहा सर कोई। ठीक, क्योंकि मैं जैसे देख पा रहा हूँ आपको 3 महीने का लेट फी चार्ज लगा है 1200 रुपये अप्रोक्स 3.78% GST। अभी 2 दिन में ये फोर्थ बिल की भी ड्यू डेट है आपकी। आप सेटलमेंट के रिलेटेड एलिजिबल हो, सेटलमेंट करके क्लोज करवा सकते हो। आपको अरेंजमेंट के रिलेटेड भी टाइम मिल जाएगा सर, 7 से 8 वर्किंग डेज लगता है अप्रूवल आके लेटर जनरेट होने में। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे लेटर जाएगा सर। क्या है सेटलमेंट? आपको लेटर, हाँ सेटलमेंट का मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि देख पा रहा हूँ सब्जेक्ट टू अप्रूवल बेसिस 40 से 45% तक का वेवर पॉसिबल है टोटल अमाउंट पे। तो अगर आप 40% वेवर पे जाते हो सेटलमेंट के अगेंस्ट में 60,107 रुपये आपका पे वाला अमाउंट आता है। नहीं 40 पे तो आपको नहीं सर करवा पाऊंगा अभी। एक्चुअली मैंने अभी भी कार्ड करवाए हैं सर, इतना नहीं अरेंज हो पाएगा। क्या कह रहे हो? अभी इतना पैसा अरेंज नहीं हो पाएगा सर। अभी नहीं करना होगा सर, ये आपको सेकंड वीक के एंड में करना होगा, थर्ड वीक के एंड में। अभी नहीं सर, अभी 17 या 19 तारीख तक लेटर आएगा आपका। नहीं अभी नहीं करना सर। इतना अमाउंट नहीं कर पाओगे आप? नहीं कर पाऊंगा सर। लास्ट में आपका 45% वेवर करवा सकते हो सब्जेक्ट टू अप्रूवल बेसिस। 55,098 का आपका पे वाला अमाउंट आएगा सर। नहीं सर, लास्ट यही हो सकता है। एक्चुअली मैंने अभी एक पर्सनल लोन को सेटल करवाया है, तो उसमें फंड चले सर गया है कितने मेरा। टाइम पहले किया सर आपने? अभी करवाया है सर, अभी उसका लेटर आने वाला है सर मेरे पास। उनकी बात हो गई है मेरी एक्चुअली में, तो वहाँ से सर उनका फंड देना है सर करवाया मुझे। सर कितने दिन पहले? कितने दिन पहले सेटलमेंट करवाया सर आपने? सेटलमेंट तो मैंने एक्चुअली में करवा लिया है कुछ, तो मैं एक तो मैंने करवा लिया, उसकी लास्ट किस्त देनी है। 2 कार्ड भी करवा लिए हैं मैंने, उनकी भी एक किस्त रह गई है, मतलब 3 किस्त बनवाई थी उनकी। तो अभी इसके लिए तो नहीं हो पाएगा सर, इतने वेवर पे तो नहीं हो पाएगा अभी। एक्चुअली में अगर 20-25 हज़ार रुपये तक अगर आता है तो एक बार को हो भी सकता है, मैं करूँ उनसे। तो आपके लिए एक चीज मैं आप वन शॉट में नहीं क्लियर कर पाओगे अमाउंट 55,098 रुपए? नहीं मैं उतना तो कर ही नहीं पाऊंगा सर, अभी मैं लेना ही नहीं उतना वेवर। तो लास्ट आप एक काम कर लीजिए, लास्ट में आपका देखो, हाँ बताइए। ये कर सकता हूँ मैं आपका कि 2 EMI में आपका पॉसिबल हो जाएगा ये अमाउंट पे सर। 27,549 रुपये आपका एक EMI का पेबल अमाउंट आ रहा है। ये अमाउंट आप 2 EMI में करके क्लोज कर लीजिएगा सर। नहीं सर, आपको आगे के चार्जेस बंद हो जाएंगे। देखो सर, अभी ना अभी फिलहाल मैं इतने पे नहीं करवा पाऊंगा, वही बता रहा हूँ आपको। मैं इतना फंड दे ही नहीं पाऊंगा अभी, क्योंकि है नहीं मेरे पे इतना फंड भी। अभी नहीं करना आपको, मैंने वही बताया। अभी क्या मैं अभी 1-2 महीने तक नहीं कर पाऊंगा सर। पहले जो मैंने सेटल करवा लिया ना उनका दूंगा, उसके बाद करवाऊंगा नेक्स्ट जितने भी बच रहे हैं अभी मेरे। बाद में आपको इतना वेवर भी नहीं प्रोवाइड हो पाएगा, क्योंकि बैंक की तरफ से 5 से 15% वेवर कम हो रहा है 2-3 दिन में, और आउटस्टैंडिंग आपका बढ़ते जा रहा है सर। अभी आपका 5वां बिल जनरेट होगा, आपका कार्ड परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा सर। वो तो सर हो ही रहे हैं मेरे ब्लॉक। हाँ, फिलहाल तो टेम्पररी ब्लॉक स्टेटस में सर, अभी फिर परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा। ये कंसर्न आ जाएगा आपको। पैसे नहीं है सर, देखो अभी तो है नहीं पैसे आने तो फिर करवा। अरेंजमेंट करने के आप ये अमाउंट 2 EMI में कर लीजिए ना सर, अरेंजमेंट के रिलेटेड आपको टाइम में मिल जाएगा। नहीं हो पाएगा सर, अगर 20-25 हज़ार में ये सेटल होता है तो एक बार को मैं सोच सकता हूँ। सेटलमेंट तो उतने पे नहीं हो पाएगा, बट मैं ट्राई कर सकता हूँ उसके आसपास के अमाउंट में। आप एक EMI अमाउंट आपका उसके आसपास में आ सकता है सर। अगर आपको मैं हाई वेवर प्रोवाइड करूँ, लास्ट 50% वेवर पॉसिबल हो सकता है सब्जेक्ट टू अप्रूवल बेसिस। नहीं 50,089 का आपका पेबल अमाउंट आएगा सेटलमेंट में। इतने का अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। 2 EMI पे जाते हो तो आगे तो सुनिए सर, अगर आप 2 EMI के लिए जाते हो 25,045 रुपये आपका पेबल अमाउंट आएगा एक EMI का। एक EMI ये मंथ, एक EMI नेक्स्ट मंथ, इतना हो सकता है लास्ट टू लास्ट। EMI भरने के लिए काम होना चाहिए ना सर। तो आप अल्टरनेट सोर्स से अरेंज करके देखिए ना, ब्याज पे पैसे लेके सेटल करवाए हैं मैंने सर। जो अमाउंट सेटल करवाया ना मैंने पहले, तो ब्याज पे पैसे लेके करवाए हैं। अब मैं ब्याज से कोई इतना मोटा पैसा नहीं उठा सकता ना सर, कि मुझे दे ही ना सकूँ मैं उनका। ये है गारंटी, ब्याज भी देना है मुझे उनका। तो एक्चुअली में अभी मैं इतना मोटा पैसा नहीं उठा पाऊंगा। अगर टोटल सेटलमेंट 20-25 हज़ार रुपये में हो सकता है
तो मैं सोच सकता उतना हूँ कि नहीं इसे पॉसिबल हो बात पाएगा, मैं करूँ। अपडेट कर देता हूँ उसके हाँ, आप कर रिलेटेड। दो अपडेट, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी रुकेंगे फिर थोड़ी दिन, ठीक है। ओके, क्योंकि ओके आपका जी, आउटस्टैंडिंग बढ़ते जा रहा है, वेवर पर्सन कोई कम हो नहीं रहा सर, था, अब तो क्या देख करें सर, लीजिएगा आप। पैसा भी तो होना चाहिए ना देने के लिए, क्या करें। कर दो आप अपडेट, ठीक है, बाद में करवा लेते ओके, कोई ऑल्टरनेट नंबर है आपका हैं। अपडेट के नहीं लिए सर, इसके यही अलावा नंबर सर? है मेरा, यही है नंबर।